आइए हम लोग आज के शाम में हम संध्याकालीन प्रार्थना समाज को हम शुरू करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 30 उसका पहला दूसरा पद में, हे यहोवा मैं तुझे सराहूँगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। आमीन। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम गाएंगे गीत नंबर 131, 131 नया और पुराना 147। यीशु पास आज ही है भाई, मानुष का शब्द अब तक है सुसमय, वह निकट है आशीष देने को बोलता है तुझसे आ। यीशु पास आज ही है भाई, मानुष का शब्द अब तक है सुसमय, वह निकट है आशीष देने को बोलता है तुझसे आ। आनंद आनंद करेंगे सदा, प्राप्त जब होंगे पापी अवस्था, और नित रहेंगे यीशु के संग। धन प्रभु यीशु धन, आमल का सुन प्रभु की बात, दे अपना मन और यीशु का आवे उस पासो पाता है सुन, दूर होगा उससे दूर। आनंद आनंद करेंगे सदा, प्राप्त जब होंगे पापी अवस्था, और नित रहेंगे यीशु के संग। धन प्रभु यीशु धन, यीशु पास विचार करो। धन होगा तब सदा, आनंद आनंद करेंगे सदा, प्राप्त जब होंगे पापी अवस्था, और नित रहेंगे यीशु के संग। धन प्रभु यीशु धन। समाज खड़ी हो। हमारा आरंभ प्रिय परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होए पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ
सनातन लोम आमीन। हम सब मिलके परमेश्वर की पवित्र 10 आज्ञाओं को उच्चारण करके यूं कहें। परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी ना ठहराएगा। विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। मनुष्य हत्या मत कर, परस्त्री गमन मत कर, चोरी मत कर, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे, अपने पड़ोसी के घर और परिवार का लालच मत कर। आमीन। हे ईश्वर, मुझ में एक पवित्र मन उत्पन्न कर और एक स्थिर आत्मा मुझ में डाल। मुझे अपने आगे से मत हाँक और अपना धर्मात्मा मुझसे मत ले। हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, अद्भुत अनुग्रहकारी और प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज की शाम में हम घाघडी क्षेत्र के समस्त भाई बहनों के साथ में, विश्वासी परिवारों के साथ में, हम एक मन एक संगति में होकर के हम तेरी महिमा उपासना करते हुए अपने जीवन को हम तेरे निकट लेकर आते हैं। हम तुझे लाखों स्तुति और धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, कि तू हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है। बीते हुए समय में हर एक परिस्थिति में तू संभाला। नाना प्रकार की कठिन परिस्थितियों के मध्य तू अपना अनुग्रह, दया, प्रेम और महाकरुणा को हमारे लिए प्रकट करता हुआ हमारे जीवन यात्रा को आगे बढ़ाए पिता। और आज तो ऐसा अनुग्रह दिया है कि हम एक दूसरे की संगति में होकर हम तेरी महिमा उपासना करते हुए हम तेरे निकट अपने जीवन को ला सके। प्यारे पिता, उसके लिए संपूर्ण हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं तू आप अपना अनुग्रह, दया, प्रेम को आज की इस घड़ी में हमारे लिए प्रकट कर, कि हम तेरे पवित्र जीवित वचनों को मनन ध्यान करते हुए, तेरे महिमा के गीतों को गाते हुए सचमुच अपने जीवन को हम तेरे निकट हम ला सके। तू आप भी स्वयं अपने वचन को हमारे लिए प्रकाशित कर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। हम इस खड़ी अगुवाई के लिए परमेश्वर का वचन को हम सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15 उसका पद संख्या 21 से 28 तक। मत्ती 15, 21 से 28 यहाँ पर लिखता है, कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। यहाँ पर कहता है, यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इससे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की कोई भी भीड़ों को छोड़
मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यहाँ तक आमीन। समाज थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट में प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, हम आज की शाम में हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वह हमारा ना सिर्फ इस जगत में जीवन देने वाला परमेश्वर है, लेकिन वह प्रतिदिन हमारा सुध लेता है। वह हमारा प्रतिपालन करता है और हमारे आत्मिक लौकिक जीवन यात्रा में वह अद्भुत रूप से हमारा सहायक करके वह अपनी पवित्र इच्छा के अनुरूप निरंतर अपने जीवन को हमारे जीवन को अपने अनुग्रह तले बनाकर आगे बढ़ाता है कि हम उसके लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर की दया, अनुग्रह, प्रेम को हम महसूस करें, हम उसे अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में अनुभव करें और उसके नाम की हम महिमा कर सकें। सचमुच आज की शाम में भी हम स्मरण करते हैं परमेश्वर की दया, अनुग्रह, महाकरुणा और प्रेम को, जो हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में उसने प्रकट किया है और हर एक को संभाला है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है, आगे बढ़ाया है कि आज की शाम में हम एक दूसरे की संगति में होकर उसकी महिमा उपासना करते हुए अपने जीवन को हम उसके निकट ला सकें। और सचमुच जब परमेश्वर की दया, आशीषों को हम अपने जीवन में मनन ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा विश्वास उस पर और अधिक मजबूत होता है, हमारा भरोसा उस पर मजबूत होता है, दृढ़ होता है कि हम और अधिक उसके निकट बने रहते हुए अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ा सके। कृष्ण प्रियो, और जब साधारण लोग विश्वास के कार्य करते हैं, तब परमेश्वर के राज का विस्तार होता है, परमेश्वर के राज की बढ़ती होती है। यहाँ पर हम कनानी जाति की एक स्त्री के विश्वास की बात को हम देखने पाते हैं। एक कनानी जाति की स्त्री के विश्वास करने की घटना को, जो कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट के समय में घटित हुई, हम उस बात को यहाँ पर हम देखने पाते हैं। यहाँ उस नम्र स्त्री को यहूदियों ने अनुष्ठानिक रीति से अशुद्ध मान लिया था, किंतु यीशु ने उसके विश्वास का सम्मान किया। यीशु उसके विश्वास का सम्मान करता है। यहाँ पर जब यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश को चला गया, वचन में कहता है, तो उस प्रदेश से यह कनानी स्त्री निकली और वह चिल्लाकर प्रभु से कहती है कि हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। लेकिन उससे यीशु ख्रीष्ट कुछ उत्तर नहीं दिया। तब चेले उसके पास आकर उससे विनती किए कि इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। वह चुप नहीं होती है, वह चिल्लाते आ रही है कि हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर। कृष्ण प्रियो, निश्चित रूप से यह अन्य जातीय स्त्री थी, एक कनानी स्त्री थी और अनुष्ठानिक दृष्टि से, अनुष्ठानिक रीति से या यहूदियों की दृष्टि में अशुद्ध थी।
लेकिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट हम आगे की घटना को देखते हैं तो वह उसके विश्वास का सम्मान करती है। कनानी स्त्री का विश्वास इस विश्वास का कारण बना। वह स्त्री अन्य जातीय क्षेत्र से यीशु के पास आई थी। पहले तो यीशु ने उसके निवेदन को अस्वीकार कर दिया, किंतु उसने फिर भी अपने अन्य जातीय होने को स्वीकार किया और यीशु से वह निवेदन की। यीशु उसे अपमानित नहीं करना चाहते थे, किंतु वे यहूदियों के सामने उस स्त्री के विश्वास को प्रमाणित करना चाहते थे। यहाँ पर यीशु कहता है कि इस्राएल के घराने की भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वह नम्र होती है, उससे प्रणाम करती है और कहती है, हे प्रभु मेरी सहायता कर, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, ऐसा प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहता है। तो वह कहते हैं कि सच है प्रभु, लेकिन कुत्ते भी तो वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज में से गिरती है। अर्थात जो भी इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को जो अनुग्रह, जो आशीष या दया दी जाती है, उनके लिए उंडेली जाती है, उनमें से जो बचता है वही मुझे दे दे। वे भी तो चूर-चार खाते हैं जो उसके मेज में से गिरती है। और वह इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करती है और वह उसकी पुकार को, विनती को सुनकर उसके लिए आश्चर्य करता है। यीशु उसे अपमानित नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह यहूदियों के सामने इस महिला के, इस स्त्री के विश्वास को प्रमाणित करने चाहते थे। और यीशु उन लोगों के प्रति नम्रता दर्शाते थे जो कि विश्वास में दुर्बल होते थे, कमजोर होते थे। अपनी संतान के विश्वास को परखना परमेश्वर को अच्छा लगता है। वह आज भी इस प्रकार की बातों को हम विश्वासियों के जीवन में, यह अपने बीच में हम देखने पाएंगे। आज भी हमारे बीच में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां होती है, नाना प्रकार के रोग दुख तकलीफों के रूप में, परीक्षाओं के रूप में, और उनके द्वारा से परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि हमारा नाश हो जाए। हम उन बीमारी के द्वारा से, उन तकलीफों के द्वारा से हम समाप्त हो जाएं, लेकिन यह एक प्रकार से हमारे विश्वास की परख भी होती है कि हम ऐसी परिस्थितियों के आने के द्वारा से हम और अधिक परमेश्वर में बलवंत होते चले जाएं, उसके विश्वास में दृढ़ और मजबूत होते चले जाएं। यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर को अपनी संतान के विश्वास को परखना अच्छा लगता है, किंतु वे विश्वास की कमी रखने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। लूका 22 का 31-32 को हम देखते हैं तो यहाँ पर समौन के बारे में कहता है। यह कहता है, समौन हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। निश्चित रूप से वह कमजोर विश्वास रखने वालों के लिए प्रार्थना करता है। वह जो विश्वास में दृढ़ है, उन्हें परखते हुए, उनकी जांच करते हुए, उनके जीवन को वह और अधिक विश्वास में बलवंत करना चाहता है, दृढ़ करना चाहता है, और जो दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता है। कृष्ण प्रियो, यहाँ पर हम विश्वास का पुरस्कार देखने पाते हैं। यीशु की प्रतिक्रिया उस स्त्री के लिए दुखदायी थी, किंतु यीशु ने उसके विश्वास को और अधिक बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने उसकी सहायता की कि वह तिरस्कार और अपमान के सामने भी अपने विश्वास को बढ़ा सके, विश्वास में वह बढ़ सके। उसकी बेटी की चंगाई में कोई देर नहीं हुई। इस अन्य जातीय
स्त्री के विश्वास की यीशु ने सराहना की और वह परमेश्वर के राज का एक हिस्सा बन चुकी थी। ख्रिस्त में प्रियो, यदि हम बड़े विश्वासी हैं तो कमजोर विश्वासियों के साथ आज हमारा व्यवहार किस प्रकार का होता है। हमें आज इन बातों को स्मरण करना, इन बातों को ध्यान देना है। यदि आज हम मजबूत हैं, विश्वास में हम दृढ़ हैं या स्थिर हैं, तो जो दुर्बल है, कमज़ोर है, उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा है या कैसा होना है। क्या हम उसकी हंसी उड़ाते हैं या उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम उनके लिए चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं कि वे अपने विश्वास में बढ़ते चले जाएं। आज एक मसीही विश्वासी होकर हम में से प्रत्येक का यह दायित्व है, यह जिम्मेदारी है, यह कर्तव्य है कि हम अपने बीच के उन लोगों को हम देखें, उन लोगों का हम सहायक हों जो कि विश्वास में दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, ताकि वे भी बल पाते जाएं, मजबूत होते जाएं और हम एक दूसरे की संगति में होकर प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आप ही सभी को अपने वचन के द्वारा अधिकाई से आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे स्वर्गवासी प्रेमी दीनदयाल पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, जिसमें तू हम सबों को एक दूसरे की संगति में लाया पिता, और अपने अनुग्रह तले हमारे जीवन को रखकर निरंतर अपने भय प्रेम विश्वास में तू बढ़ाना चाहता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाने में तू आप ही हमारी सहायता कर। हम में से प्रत्येक को ऐसा अनुग्रह दे कि हम एक दूसरे की भी सुधि ले, हम एक दूसरे को भी तेरे विश्वास में, तेरे अनुग्रह में हम बढ़ा सके पिता, जिससे कि तेरे राज का ही विस्तार होने पाए और हम एक दूसरे की संगति में होकर तेरे पवित्र नाम की महिमा करते हुए अपने संपूर्ण जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सके। तो आप अपना अनुग्रह, अपनी आशीष को आज की संगति के द्वारा से, अपने पवित्र वचन के द्वारा से हम सबों के लिए अधिकाई से प्रदान कर। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम लोग आगे गाएंगे गीत नंबर 218। हम सिर में दानों को अर्पण करते हुए गाएंगे गीत नंबर 218, नया और पुराना 203, 1 से 3 पद को हम गाएंगे। रह मेरे साथ दिन जब ढल जाता है। मेरे साथ दिन जब ढल जाता है, अंधेरा बढ़ता प्रभु हो सहाय। जब मन उदास और बलहीन होए हाथ, हे दुखितों के मित्र मेरे साथ। यह थोड़े दिन का जीवन होता है, संसार का सुख बीत जाता है। आसपास कुछ मुरझाता है साक्षात, तू जो ना बदलता रह मेरे साथ। जो तू ना रहे मेरे साथ सदा, तो मैं शैतान से कैसे लड़ूंगा। मन में हो सुवास
की राह। यीशु सहायक हो मेरे साथ। हम प्रार्थना करेंगे, सभी अपने स्थानों में बैठे रहेंगे और प्रभु की प्रार्थना में हम सभी खड़े होंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम पुनः अपने आत्मिक आंखों को, अपने हृदय को तेरी ओर उठाते हुए हम तुझे संपूर्ण हृदय से लाखों स्तुति और धन्यवाद देते हैं तेरी बड़ी दया, अनुग्रह और प्रेम के लिए, जिसे तू आज के इस दिन में हम में से प्रत्येक के लिए प्रकट किया पिता। और हम एक दूसरे की संगति में होकर तेरे पवित्र नाम की महिमा उपासना करते हुए, तेरे पवित्र जीवित वचनों को मनन ध्यान करते हुए अपने जीवन को हम तेरे निकट लाने पाएं। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज की संगति और तेरे पवित्र जीवित वचन की आशीष हम में से प्रत्येक के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में तो बहुत ऐसे प्रदान करना। तो आप ही हमारा सहायक हो कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हम तेरे ही अनुग्रह से, तेरी पवित्र इच्छा के अनुरूप अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन को तेरे भय, प्रेम और अनुग्रह में निरंतर बढ़ाते हुए हम तेरे निकट तेरी महिमा का कारण ठहरने पाएं। हम आज की शाम में हम विशेष रूप से घाघरी क्षेत्र के एक एक विश्वासी परिवारों के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन को प्रार्थना के द्वारा तेरे निकट हम लेकर आते हैं। हम नहीं जानते पिता प्रत्येक के जीवनों की परिस्थितियों को, हम नहीं जानते हैं किस किस तरह की स्थिति में होकर हर एक अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तू सबों का सुध लेने वाला परमेश्वर है। तेरी दृष्टि एक एक के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में है और प्रतिदिन हर एक के जीवन को तू अपनी दृष्टि के सामने रखता है। हे अब्बा, हम तुझसे विनती करते हैं, एक एक परिवार की सुधि ले। यदि नाना प्रकार के रोग तो गंभीर परिस्थितियों में है तो तू अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपना महाकरुणा को प्रत्येक के लिए प्रकट कर उनकी परिस्थितियों को तो बदल दे। यदि सुख और आनंद में है, सुरक्षित हैं, तो अपने धर्म दाहिने हाथों से उनके जीवन को थाम कर उनका अगुआ और सहायक हो कि तेरी पवित्र इच्छा के अनुरूप तेरे भय, प्रेम और विश्वास में निरंतर बल पाते चले जाएं, आगे बढ़ें और तेरे निकट तेरी महिमा का ही कारण करें। हम एक एक परिवार का भार तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु, तू एक एक परिवार का प्रतिपालन करने वाला परमेश्वर है और निश्चित रूप से उनके आत्मिक लौकिक जीवन की हर एक कमी घटियों को, आवश्यकताओं को तो पूरा करता है। हे पिता, प्रत्येक परिवार के लिए जो भी तूने जीविका के स्रोतों को दिया है, तो आप भी नौकरी, पेशा इत्यादि परिवारों में दिया है ताकि अपने परिवार के लिए आर्थिक उपायों को कर सके और परिवार का प्रतिपालन कर सके। प्यारे पिता, तो हर एक को स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन दे ताकि अपने अपने कार्यों को, अपने ड्यूटियों को वे कुशलता पूर्वक करने पाए और उनके आर्थिक स्रोत में किसी प्रकार की कमी घटी ना होने दे, जिससे कि वे प्रतिदिन तेरी महिमा और सेवा के लिए वे अपना मुख्य, अपने भंडारों को तेरे नाम से खोलते हैं, साथ ही पूरे परिवार का प्रतिपालन करते हैं। वह नित्य प्रतिदिन तेरी आशीष से उमड़ता रहे पिता और आर्थिक सबलता के साथ में तेरे अनुग्रह में होकर प्रत्येक अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सके। हम एक एक पढ़ने लिखने वाले बच्चों, जवानों के जीवन को प्रार्थना के द्वारा तेरे निकट लेकर आते हैं। प्यारे प्रभु, जो जवान युवती या बच्चे पढ़ते लिखते हैं, एक उत्तम उज्ज्वल भविष्य जीवन की तैयारी में लगे हुए हैं, प्यारे प्रभु जी, निश्चित रूप से वर्तमान जगत की परिस्थितियों के कारण से उनका पढ़ाई लिखाई प्रभावित होता है, लेकिन तू तो ज्ञान और बुद्धि का श्रोता है। तू आपके अपनी स्वर्गीय ज्ञान, बुद्धि और समझ से अपने बच्चों को परिपूर्ण कर। तू आप उनके जीवनों का निर्माण करता परमेश्वर हो कि सचमुच आत्मिक लौकिक ज्ञान में दौड़ में बढ़ते हुए वे उत्तम उज्ज्वल भविष्य जीवन के भागी होकर तेरे निकट तेरी महिमा कर सके। जितने भी जवान युवती जो बेरोजगार हैं, नौकरी पेशा की तलाश में हैं, हम उनके संपूर्ण भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्यारे प्रभु, तू आप भी प्रत्येक के साथ में
उनके भविष्य का निश्चित करने वाला तो तू ही है। हर प्रकार के विघ्न बाधा रुकावटों को दूर कर, जो भी कंपटीशन एग्जामों को देते हैं उस पर सहायता कर, आशीष दे पिता, और समय की पूर्णता में अच्छी सफलता को प्रदान कर कि वे एक दिन अपने पैर पर खड़े होकर तेरे निकट तेरे पवित्र नाम की महिमा कर सके। प्रत्येक बुजुर्ग माता पिताओं के साथ में भी तू हो, जो नाना प्रकार के रोग दुख दुर्बलताओं के साथ में, शारीरिक अस्वस्थता के साथ में अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तो हे प्रभु तू कहता है मेरी सामर्थ तो तेरी निर्बलता में ही सिद्ध होती है। तो अपना अनुग्रह अपनी सामर्थ को उनके जीवन के लिए बहुतायत से प्रदान करना। हम इन सारी बातों को नाम पर नाम प्रार्थना के द्वारा तेरे निकट लेकर आते हैं। समस्त खाबिटी क्षेत्र के हर एक प्रियो के जीवन को हम तेरे देवान हाथों में सौंप देते हैं। उसी के साथ में मंडली के अंतर्गत अन्य भाई बहनों के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन को भी तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हर एक की सुधि ले, प्रत्येक जहाँ कहीं भी है तो अपनी दया अनुग्रह प्रेम को प्रत्येक के लिए प्रकट करना। हम आज की इस घड़ी में पुनः प्रत्येक तेरे देवान हाथों में सौंपे जाते हैं और अपने भेंटों के साथ में, दानों के साथ ही अपने संपूर्ण जीवन, तन मन और धन तेरी महिमा और सेवा करते हुए हम तेरे निकट बनाए रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। हम हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। बीते हुए समय में आप सबों के साथ में रहा, आने वाली घड़ियों में भी तो अपनी दया अनुग्रह प्रेम को नित आवश्यकता अनुसार हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के लिए प्रदान करना। हमें प्रार्थना उद्धार करते इस नाम से मांगते हैं, सुनो दया से स्वर्ग राज विधान कर दे, आमीन। हम सभी खड़े हो जाएंगे और प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करते हुए अनुग्रह वचन को करते हुए हम समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और महात्म सदा तेरे हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलन हम सबों के साथ। आमीन। इसी यीशु तरह सहाय।